सलाम, नमस्ते। मैं हूँ आपकी होस्ट अंजू मानो। आप सबका स्वागत करती हूँ पारो वॉइस चैनल पे। आज जो है हमारे साथ जुड़ी हुई है मानसी जी। मानसी जी एक सोशल वर्कर हैं और काफी टाइम से वो सोशल वर्क कर रही है। वो जो है घरेलू हिंसा या फिर किडनैपिंग वगैरह में काफी लड़कियों की मदद भी कर चुकी है, महिलाओं की भी मदद कर चुकी हैं और आज मानसी जी हमारे पारो वॉइस चैनल पे आई है। तो आइए हम मानसी जी का स्वागत करते हैं। मानसी जी आप नमस्कार जी। मैं नमस्ते। मानसी सेतिया। मैं हरियाणा फरीदाबाद की रहने वाली हूँ। हमने जी। बहुत सी ऐसी घरेलू हिंसाएँ देखी हैं जिसमें मानसी जी छोटी-छोटी एक बच्चियों मिनट। के साथ। मानसी जी एक मिनट। मैं उस पे तो हम बात करेंगे। जो तो पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपने ये सोशल वर्क कब से कर रही है या फिर कितने टाइम हो गया आपको इससे करते हुए। मुझे सोशल वर्क को करते हुए मैक्सिमम 5 से 6 साल हो चुके हैं। जी। और ये जब मैंने आपने हरियाणा जी में जी ही स्टार्ट किया था। जी जब आपने मैं ये सोशल वर्क शुरू किया, क्या आपने पहले से ही सोच रखा था कि आपको सोशल वर्क करना है या फिर आपके आसपास की महिलाओं की स्थिति ऐसी थी कि आपको ये काम करना पड़ा? आपने सोचा कि भई उनकी मदद हो या फिर कुछ कुछ तो जी, कुछ तो हमारे जो आस-पास की स्थिति देख के और फिर हमारे जैसे घर में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लोगों के, जिन्हें देख के मैंने एकदम से मन में ये चीज़ ठान ली थी कि मुझे इस चीज़ पे वर्क करना है और कुछ महिलाओं की मदद भी करनी है। कुछ क्या बहुत सी ऐसी महिलाएँ जिनकी मुझे मदद करके उनको इन चीज़ों से बाहर निकालना है। जब आपने पहली बार या फिर आपने जब महिलाओं की मदद करने के लिए आगे आई, क्या लोगों का रिएक्शन क्या था? या आपके प्रति उनकी वो कहते हैं ना कि क्या आपके बारे में सोचते थे? क्या वो आपकी मदद करते थे या फिर आपको मना करते थे कि भई इनकी मदद नहीं करनी? लोगों ने व्यवहार अक्सर कैसा मुझे था मना ही उनका? किया है। अक्सर जी, लोगों ने मुझे मना किया है। जैसे कुछ लड़कियों की मैंने मदद करनी चाही तो उसके परिवार वालों ने हमसे यही चीज़ बोली कि नहीं हम ये चीज़ नहीं करने देंगे क्योंकि उसमें हमारी खुद की बदनामी होगी, हमारे परिवार वालों की बदनामी होगी। लेकिन मैंने तब भी उन चीज़ों पे डट के उनको उस जगह से निकाला है, उनकी मदद करी है। जी, अभी आपने कहा कि परिवार वाले जो है मना करते हैं। क्यों उन्हें उन लड़कियों का दर्द या तकलीफ दिखाई नहीं देती जो वो ये मतलब क्या आपको लगता है कि आज भी ये चीज़ें मायने रखती है? बदनामी वगैरह क्या एक लड़की की तकलीफ मायने नहीं रखती? देखिए जैसा कि आपने मुझे अभी पूछा है कि क्या ये चीज़ें मायने नहीं रखती। अब आप मुझे ये बताइए अगर किसी लड़की के साथ इतना कुछ हो रहा है, तब उनकी बदनामी सामने नहीं दिखाई देगी क्या उन्हें? बिल्कुल। अगर किसी मानसी की जी मदद करने के लिए खड़े जी, जी। हुए हैं, तो उन्हें बदनामी दिखाई दे रही है। अगर किसी लड़की के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तब उन्हें बदनामी क्यों नहीं दिखाई दे रही? वो भी तो बिल्कुल। दिखनी चाहिए ना उन्हें। मानसी जी, अब जो मैं आपसे सवाल करने वाली हूँ, मैं चाहूँगी आप उन सवालों का जवाब इस तरीके से दें, ताकि जो महिलाएँ हमें देखने वाली है, जो आपको सुनने वाली है, वो उस चीज़ से समझे कि भई उसे किस तरीके से आगे बढ़ना है या फिर वो हमें देख के या आपकी बातें सुन के किस तरीके से अपनी खुद की मदद कर सकती है। तो कुछ सवाल ऐसे मैं आपसे करने वाली हूँ और मैं चाहूँगी कि आप उसका थोड़ा-सा लंबा और थोड़ा-सा अच्छे से समझाएँ ताकि हमें देखने वाले भी इसे समझ सकें। जो पहला सवाल है जी, मेरा वो बिल्कुल। ये है कि आपने अपने काम के दौरान कि किस किस तरीकों की जो है केस को हैंडल किया है या फिर देखा है? हमने देखा भी है और मदद भी करी है, जैसे कि छोटी-छोटी बच्चियों के साथ रेप होते हुए देखा है और फिर घर में भी कुछ ऐसी स्थितियाँ पैदा हुई हैं कि घर के लोगों ने ही उन्हें बदनाम करना चाहा है, उन्हें उस चीज़ों से बाहर ही नहीं निकलने दिया है। ऐसी बहुत सी महिलाओं को मैंने देखा है, उनकी हमने मदद भी करी है। जैसे घर में कुछ आपने देखा होगा कि जब लड़की थोड़ा पीरियड्स टाइम के बिलॉन्ग आ जाती है, नियर बाय आ जाती है, तब उन लड़कियों को उस चीज़ से बिल्कुल हटा दिया जाता है। तब लड़कियों को बोला जाता है कि ये चीज़ें छोड़ दो, वो चीज़ें छोड़ दो। ये चीज़ें कैसे छोड़ी जा सकती हैं?
और सबसे बड़ा पॉइंट ये होता है कि जब किसी लड़की के साथ गलत किया जा रहा होता है, तो उस चीज़ में कोई उस बच्ची का सपोर्ट नहीं करता है। हमने अपने आस-पास में भी ऐसी चीज़ें होती हुई देखी है, उनको वहाँ से निकाला है। देन और सबसे बड़ी चीज़ मैं इस चीज़ में बोलना चाहूँगी कि अगर किसी बच्ची को इस चीज़ के लिए हेल्प चाहिए, तो आपके पास लैंडलाइन नंबर भी दिया जाता है आपकी हेल्प के लिए। और मैं जितना बोलूँगी कि उन बच्चियों को ना वहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि वो चीज़ उनके लिए सेफ नहीं है बिल्कुल। मुश्किल में जो फंसी लड़कियां होती है, उनकी मदद लेने में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? समझी नहीं मैं, सॉरी। जो लड़कियां मुश्किलों में फंसी होती है या फिर जो अपनी बातें रख नहीं पाती हैं, तो उनकी मदद लेने में आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? उनकी मदद लेने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है उनकी फैमिली, उनके माँ-बाप, उनका परिवार। जो कि हमें इस चीज़ में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देता है, कि उन्हें बदनामी का डर रहता है, बच्चों के करियर का डर रहता है। सबसे बड़ी चीज़ अगर घर में 4 भाई-बहन हैं, छोटी के साथ ऐसा हुआ तो उन्हें ये लगता है कि हमारे 3 बड़े बच्चों की करियर बिल्कुल खराब हो जाएगा। उन्हें वो चीज़ साइड में रख के ना उस बच्ची को देखना चाहिए कि हाँ, उसके करियर पे क्या जा रहा है, उसके करियर का क्या होगा अगर अभी वो इस चीज़ से हट जाएगी तो। जैसे कि आपने बताया कि फैमिली वगैरह सिर्फ 3 बच्चों के बारे में सोच रही है, उस बच्चे के बारे में नहीं, तो उस बच्चे का क्या होगा? अगर सिर्फ हम 3 के बारे में सोचेंगे, तो वो चौथा कहाँ जाएगा? वो किस तरीके वो अच्छा आपने जैसे कि बताया फैमिली साथ नहीं देती, आपने काफ़ी लड़कियों की मदद की। क्या आपने कभी कोई ऐसी लड़की देखी है मतलब जो खुद की बात नहीं रख पा रही हो या फिर उनकी कभी फैमिली वालों ने बहुत ऐसी लड़कियाँ होती हैं, बहुत ऐसी फैमिली होती है एक्सेप्ट नहीं करती है। तो उन चीज़ों में आपको क्या दिक्कत आती है? किस तरीके से मतलब आप उसकी हेल्प करते हो या फिर उनकी जो बातें होती है, वो आप किस तरीके से सामने लाते हो? मैम देखो, सबसे पहले तो हम फैमिली से मिलते हैं, उनकी परेशानियाँ जानते हैं। अगर कोई लड़की हमसे कॉन्टैक्ट कर रही है, तो ऑफ़ कोर्स हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसको उस दलदल से निकालना, उसकी मदद करना, उसकी लाइफ़ बनाना। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि उसकी लाइफ़ सुधारना। देन हमें जो परेशानियाँ आती है उसके देखो माँ-बाप इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करते हैं कि हमारी इंसल्ट होगी या हमारे करियर पे क्या ध्यान जाएगा। ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं बट उस बच्ची को अगर हम नहीं देखेंगे तो उस बच्ची के करियर का क्या होगा? हमें उस बच्ची के करियर पर देखना पड़ता है, उसकी फैमिली से हमें बहुत सी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं। वो हमें ही कुछ ऐसी फैमिली होती है जो हमें ही उल्टा-सीधा बोलती हैं कि आप भी ऐसे हो, आप भी इस लाइन में हो, ये वो। बहुत सी चीज़ें उठाई जाती है हमें लेकर भी। देन हमारा फर्ज़ होता है फिर हम अपने एनजीओ से भी कॉन्टैक्ट करते हैं आगे उस बच्ची को निकालने के लिए हेल्प करते हैं उसकी। अपने एनजीओ की भी मदद लेते हैं हम ताकि उस बच्ची का करियर बन सके। पुलिस की तरफ से आपको क्या दिक्कत आती है? क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको किस तरीके की मदद दी जाती है? मैम देखो, पुलिस प्रशासन की बात रही तो यहाँ की पुलिस तो मैंने खुद अपनी आँखों से देखी है, हमें बहुत लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती हैं, बहुत। अभी मैं आपको 2021 का आपको मैं एक केस बताती हूँ छोटा-सा, जिस बच्ची के साथ हमने बहुत कुछ होते हुए देखा था, हमने उसकी मदद भी करनी चाहिए थी, उसको उसके घर जाके उसको बचाव के लिए निकाला। उससे एक हमने एक लेटर भी लिखवाया था जिसे एफआईआर के रूप में बोला जाता है। वही एफआईआर हमने आगे पुलिस थाने में जाके दी तो हमें ऐसे पागलों की तरह भगाया गया था उस बच्ची के साथ। मतलब कोई वो नहीं लिया गया था, रिएक्शन नहीं लिया गया था पुलिस वालों की तरफ से कि पुलिस वालों को भी अक्सर यही लगता था कि ये बच्ची झूठ बोल रही है। बट हाँ, जब सबूत सामने आए थे सारे तो उनको ये चीज़ हमने दिखाई थी कि वो बच्ची झूठ नहीं बोल रही है और उसके बाद फिर फैमिली वालों ने भी एग्री किया था इस चीज़ को। बट पुलिस वालों की रही बात तो मैम बहुत गंदा सिस्टम है पुलिस वालों का क्योंकि वो इस चीज़ के ऊपर ना बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। जो कि उन्हें ये चीज़ें देखनी चाहिए कि इस बच्ची के साथ ऐसा हो रहा है तो हमें आगे इसकी अब मदद करनी चाहिए बट नहीं। जैसे पुलिस वाले होते हैं उनमें कुछ महिला कर्मचारी भी होती हैं पुलिस वाली, उनकी भी सोच जी, जी। मैं ये पूछना चाहती थी कि आपने अभी जो बोला कि पुलिस प्रशासन की तरफ से बहुत ज़्यादा मतलब अनएक्स
कह सकते हैं कि मतलब उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि उनमें क्या बदलाव होना चाहिए ताकि जो लड़कियाँ हैं जो इंसाफ माँग रही है उन्हें इंसाफ मिल सके? मैं देखो पुलिस वालों से हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास कोई बच्ची आप अपनी मदद के लिए आती है, अपनी सेफ्टी के लिए आती है, तो प्लीज़ उन्हें सेफ्टी प्रोवाइड की जाए प्लस उसकी हेल्प की जाए। उसकी जिस पॉइंट पे वो आपके पास आई है ना मदद माँगने के लिए, पुलिस वालों को उनकी पूरे अच्छे तरीके से छानबीन करके उस बच्ची की मदद करनी चाहिए, जितना हो सके ना उसे सेफ्टी देनी चाहिए। जब कोई लड़की आपके पास मदद माँगने के लिए आती है, तो आप किस तरीके से उसकी हेल्प करते हो? हम देखो मैम हेल्प ऐसे करते हैं कि उनको अपने साथ पहले तो पुलिस स्टेशन भी लेके जाते हैं, एफआईआर वगैरह दर्ज कराते हैं। अगर वो नहीं करते हैं तो हमें आगे भी अपने कुछ कदम उठाने पड़ सकते हैं कि जैसे डीएसपी ऑफिस में भी जाके कंप्लेंट देनी पड़ती है कि ये हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप प्लीज़ कुछ सॉल्यूशन बताइए या फिर आप हमारी मदद कीजिए इस बच्ची को लेके। क्योंकि जब बच्ची के करियर का सवाल आता है मैम, दुनिया बहुत कुछ बोलती है। और दुनिया बिल्कुल। से पहले लड़की के माँ-बाप हो गए और फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे ये पुलिस वाले हो गए, पुलिस कर्मचारी हो गए, ये बहुत से क्वेश्चन्स उठाते हैं मैम। बिल्कुल। या क्या मानसी जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या आपने मतलब ये इन 5 सालों में कोई ऐसा केस किया है जिसे करते हुए आपको लगा हो कि बस मतलब इसके बाद या फिर ऐसा करना है कि मतलब ये काम हो ही ना? या फिर कुछ ऐसा करना है कि भाई बस करो ही ना, छोड़ दो, इन सब चीज़ों से एकदम बाहर निकलो, कहीं एकदम अलग हो जाओ। कोई ऐसा केस नहीं आपने मैम, किया हो? मैम एक्चुअली देखो ऐसा केस करने की कभी कोई नौबत ही नहीं आई क्योंकि जब हम अपने मन में एक चीज़ को ठान लेते हैं ना कि ये हमें करनी है, तो वो किसी भी हाल में बिल्कुल। हम उसको करके ही रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग हार मान जाएँगे, मैं भी बच्ची हूँ एक किसी की, अगर हम हार मान जाएँगे बिल्कुल, तो मैम उन बच्चियों का क्या होगा? जो ये सब चीज़ों से जूझ रही है आज के टाइम में। बिल्कुल। तो मैं तो हर एक महिला से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इन चीज़ों को इग्नोर ना करें बिल्कुल भी। अब तक तो जो है हमने लड़कियों के ऊपर बात की, अब जो है मैं आपसे महिलाओं के बारे में जानना चाहूँगी। जो महिलाएँ घर के अंदर रहती है, उन पे घरेलू हिंसा होती है, उनकी मदद या फिर वो आपसे मदद कैसे लेती हैं? या आप उनकी मदद कैसे करती हो? कैसे पता चलता है कि कहीं पे एक महिला है जो घरेलू हिंसा का शिकार बन रही है? मैम देखो वही पॉइंट आ गया कि अगर देखो चाहे हम बच्चियों पे ले लें या फिर कुछ घरेलू हिंसा हो गई, महिलाएँ हो गई उनके ऊपर ले लें, उनके साथ भी बहुत से अत्याचार किए जाते हैं। आज के टाइम में जो घरेलू औरत है जो शादी के बाद कुछ आगे कदम नहीं बढ़ा पाती हैं, अपना काम नहीं करती हैं या फिर घर में ही फँसी रह जाती हैं, जो उनके ऊपर जी। अत्याचार किए जाते हैं। देखो मैं उनसे निवेदन करूँगी कि अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार हो रहे हैं, अगर कोई लड़की के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो अपनी फैमिली को बताती है, अपने खुद के घर में परिवार में जाके फ़ोन करके ये चीज़ें बताती है। परिवार वालों का क्या सवाल होता है मैम? कि जवाब क्या होता है? जवाब एक ही होता है उनके मुँह से कि कोई बात नहीं, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हें 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 तुम्हारे पति के साथ ही रहना है, उसी के घर की सारी स्थितियों को सँभालना है। वो जैसे चल रहा है, तुम उसको समझो, वो तुम्हें नहीं समझेगा। तो ये चीज़ गलत है। आपकी बेटी है, मानसी जी आप उसका सपोर्ट नहीं करोगे, तो वो घुट-घुट के जी, अंदर ही जी। अंदर मरती चली जाएगी। मानसी जी, ये जो आपने बात बोला कि मतलब ये बोला जाता है पति के साथ रहना है, उसी के साथ जीना है, ये लड़कियों को ये क्यों बताया जाता है? क्या मैं यही तो ये आज लड़के को नहीं तक बता सकते? देखिए जी, मैम अगर लड़कों को ये चीज़ समझा दी जाए तो आज ये दुनिया यहाँ होगी। बिल्कुल। देश कितना सुधर जाएगा मैम, कितनी बच्चियों की जान बच जाएगी, कितनी औरतें खुद को अपने पैरों पे स्टैंड कर पाएँगी, कितनी औरतें जो आज घर में दबी हुई हैं, अगर घर में मतलब हस्बैंड उनके मारते हैं या फिर सास-ससुर हाथ उठाते हैं, कुछ नंद भी ऐसी होती हैं, जो नहीं छोड़ती हैं, सिस्टर इन लॉ हो गई, ब्रदर इन लॉ हो गए, बट ये चीज़ गलत है देखो। जी, आपकी भी बेटी है, आगे उसके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है, हम नहीं चाहते कि किसी बच्ची के साथ ऐसा हो, तो देखो जैसे आपकी बेटी है, वैसे ही अपनी बहू को भी अपनी बेटी की तरह समझे,
ताकि लाइफ में कभी ये प्रॉब्लम ही ना आए कि बच्ची को कभी भी देखो, अगर आज हम अपनी बच्चियों का दुःख दर्द नहीं समझेंगे, लास्ट उनके पास डिसीज़न क्या होता है? सुसाइड। बिल्कुल, सुसाइड से अच्छा है कि अपनी बच्चियों का ध्यान रखें, उसके अपनी जो घर की बहू है, बेटी है, सबको एक समान समझेंगे तो कभी ये नौबत ही नहीं आएगी ज़िंदगी में। अ, मानसी जी, क्या आपने कभी मतलब ये जो है जबरदस्ती विवाह करवाया जाता है, क्या आपने वो केस देखा है कभी या फिर उसे हैंडल किया है? क्यों मतलब जी बहुत ऐसी मैम। लड़कियां हैं जो मतलब अपनी मर्जी से नहीं, अपने घर वालों की मर्जी से शादी करती है, बहुत ऐसी है जिनकी जबरदस्ती करवा दी जाती है, तो उस पे थोड़ा सा आप बताएं। मैम अभी रिसेंटली लास्ट ईयर का यही केस था मेरे पास एक, जी। जिसमें माँ-बाप ने साफ बोल दिया था कि नहीं तुम हमारी ही मर्ज़ी से शादी करोगी या फिर अगर नहीं करोगी तो फिर या तो तुम्हें मार दिया जाएगा। जी। रिसेंटली का ही केस है, मैक्सिमम 2024 के जून, जुलाई, अगस्त के आसपास का केस है, ये मेरे पास आया था। अपने हरियाणा फरीदाबाद का केस था, बल्लभगढ़ का। तो मेरे पास जी। लड़की की कॉल आई थी किसी के रिगार्डिंग कि मैम मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है कि मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ और मेरी वहाँ पे शादी नहीं करा के जबरदस्ती अपनी पसंद के लड़के से शादी करवाई जा रही है। तो आप बताइए मैं उसमें क्या कर सकती हूँ? आप मेरी कुछ मदद कीजिए। हमने वहाँ पे जाके पहले लड़के से बात करी थी, जिससे लड़की का कॉन्टैक्ट था। उससे बात करी, उसके परिवार वालों से बातचीत करी, देन उसके बाद हम लड़की के घर पे आए थे, लड़की वालों से भी बात करी थी। वो एग्री इस वजह से नहीं थे कि अगर लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी कर लेती है, तो हमारा उससे संबंध खत्म हो जाएगा। आप क्यों संबंध खत्म कर देंगे? क्या पता इन फ्यूचर आपने भी ऐसा किया हो, अपने परिवार वालों के खिलाफ जाके आप दोनों ने शादी करी बिल्कुल। हो सकता है ये? तो फिर आज आप बिल्कुल। उस बच्ची की बातों को क्यों दबा रहे हो? उसे भी तो खुद की ज़िंदगी जीने का हक है ना, उसको भी तो अधिकार है ना अपनी लाइफ़ जीने का। उस चीज़ में हमने उस बच्ची की मदद करी थी, देन उसके परिवार वालों को समझाया था। बहुत मतलब बहुत कठिनाइयाँ उठाई थी हमने कि उसके परिवार वालों ने भी हमें गलत ठहराया था, कि हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, हमारी पूरे खानदान की बदनामी हो जाएगी कि बेटी को उसकी मर्ज़ी से शादी कर दी, हमारे समाज में उठने-बैठने लायक नहीं बचेंगे हम। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। फिर हमने उन चीज़ों को क्लियर करवा के उस बच्ची का उसकी मर्ज़ी से ही उसके घर में शादी करवाई थी। देखिए ये कुछ। चीज़ जो भी है बट जी। गलत है। हमें अपने बच्चों को बिल्कुल। सपोर्ट करना चाहिए। अगर कोई चीज़ फैमिली वालों को पूरे तरीके से लगती है ना कि ये गलत है, तब आप बच्चों बिल्कुल। का सपोर्ट मत कीजिए। अदरवाइज़ अगर बच्ची सही है अपनी जगह पे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि उनका सपोर्ट करो, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दो। क्या पता जो परिवार उसने अपनी मर्ज़ी से चुना है, क्या पता वो सही हो। बिल्कुल। पर जी। बहुत बार ऐसे होते हैं ना कि माँ-बाप कहते हैं जो हम कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, वो तुम्हारे लिए अच्छी है। वो सोचते हैं मैम वो क्या पता हमारे अच्छी बच्चों के लिए। जी। क्या पता वो अच्छा ना हो, क्या पता? अच्छा बिल्कुल, ना ये हो, भी हो सकता है कि क्या कल को पता वो अच्छा ना हो। आप अप आप अपनी मर्ज़ी से उस बच्ची की शादी करवा रहे हैं, क्या पता वो भी सही ना निकले। अभी आपको नहीं बताया जा रहा कि वो लड़का ड्रिंक्स नहीं करता है या फिर कुछ उसके अंदर गलत ऐब नहीं है, कुछ गलत चीज़ें नहीं है, क्या पता आगे चल के उस लड़की को इन चीज़ों का पता चले। बिल्कुल। और फिर जब वो आदमी उस बच्ची को मारेगा तो आपके मुँह से क्या जवाब निकलेगा अपनी बच्ची के लिए कि कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें ही इन चीज़ों को सँभालना है, तुम्हें ही इन चीज़ों को देखना है, तो देखो ये चीज़ गलत है, उसके सपनों पे पानी मत फेरो, उन्हें आगे बढ़ने का मौका दो। ठीक है, हम मानसी जी, मानते हैं कि आपने परिवार जी, जी। ये मेरा एक और सवाल था आपसे। क्या आपने जो लड़कियां वेश्यावृत्ति में फंसी होती है, कुछ लड़कियां ऐसी होती है जिनकी मजबूरी होती है, कुछ ऐसी होती है जो नहीं करना चाहती पर उससे जबरदस्ती वो करवाया जाता है,
तो उस टाइम पे आप उसकी सेफ्टी या फिर आप उसके लिए कैसे खड़ी होती हो या फिर किस तरीके से आप उसे उस जगह से निकाल के लाती हो? मैम, इन चीज़ों को तो बहुत सी हमने जगहों पे ये चीज़ें होती हुई देखी हैं। कुछ तो देखिए, हमने तो कुछ आदमियों को ही ऐसा देखा है कि अपनी ही औरतों को इन चीज़ों में ढकेल देते हैं। यौन शोषण में ढकेल दिया जाता है कि आगे कोई कमाने का ज़रिया नहीं है तो तुम इसी में ही कमाओ। हर लड़की की कोई ना कोई मजबूरी होती है, पर ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हें यौन शोषण में ही डालें। हमारे भारत में लड़कियों के लिए इतनी सारी नौकरियाँ निकली हुई हैं। बहुत सी ऐसी नौकरियाँ हैं जो लड़कियाँ कर सकती हैं, सिलाई है, बहुत सी चीज़ें हैं, बट उन चीज़ों में उनको ढकेल दिया जो जाता है ना, वो लड़की जब उस चीज़ में फँस जाती है ना, उनका निकलना ना उस चीज़ में सोच में ना बहुत फ़र्क पड़ जाता है कि हम यहाँ से कैसे निकलें? काश हमारे पास कोई ऐसा इंसान होता जो हमें इस लाइन से बाहर निकाल पाता, बट वो वो नहीं निकल अंदर-अंदर जो पाती हैं, है वो घुटती अंदर-अंदर जो चली है जाती हैं। घुटती चली जाती हैं। ये जो जो आपने अभी बताया कि हमारे यहाँ पे हमारे भारत में बहुत ऐसी स्कीमें हैं लड़कियों के ऊपर, पर जो आपने कहा ना कि फैमिली वाले हैं, हस्बैंड है, वो उन्हें ज़बरदस्ती भेजते हैं। अगर कोई काम करना चाहे तो उन्हें काम ना करके इसी चीज़ पे क्यों भेजा जाता है? भई क्यों इसी चीज़ के लिए मजबूर किया जाता है? वो लोगों के घरों में भी काम कर सकती है, वहाँ से भी पैसे मिल सकते हैं। एक तो आज के टाइम में ना मैम ये चीज़ ना बहुत कॉमन सी हो चुकी है, जहाँ तक हमने देखी है। हमने जितना देखा है, ये चीज़ आज के टाइम में इतनी कॉमन हो गई है कि ऐसी कोई लड़की नहीं है जो अपनी मर्ज़ी से ये काम कर रही हो। बिल्कुल। कुछ लड़कियाँ होती हैं कि यार हम 1 महीना काम करेंगे, उसके नेक्स्ट मंथ हमें सैलरी मिलेगी। अगर हम इस लाइन में घुस जाएँगे, हमें हफ्ते भर में सैलरी मिल जाएगी, हमें 2 दिन में सैलरी मिल जाएगी। बट उसके पीछे का मैम सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि उसको घर चलाना अपना। बट घर चलाने के उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमारे पास बहुत अच्छे-अच्छे रीज़न्स हैं। और कुछ आदमी कुछ दुनिया ऐसी होती है कि उसको ज़बरदस्ती उस लाइन से या तो निकालना भी चाहती है। कुछ लड़कियाँ अपनी मर्ज़ी से भी निकलना चाहेंगी, बट वहाँ की जो सोसाइटी होती है वो उन्हें नहीं निकलने देती है। सोसाइटी वाले को जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, अगर हम गलत चल रहे हैं तो उनका काम होता है हमें उस चीज़ से बाहर निकालें, ना कि उसी चीज़ में ढकेल दें। तो मैम, आपको क्या लगता है कि अगर कोई लड़की है जो ऐसा काम मुश्किलों में फँसी हुई है या फिर वो तकलीफ में है, वो ये ऐसा काम नहीं करना चाहती है, उनके आस-पास के लोगों का क्या आप तो सोशल वर्कर हो, आपने बहुत सारी ऐसी केस देखी होगी, उनके आस-पास के लोगों का रिएक्शन क्या होता है उनके प्रति? मैम आस-पास के जो लोग होते हैं ना, उनके माइंड से यही चीज़ होती है कि भई अगर ये हमारे मोहल्ले में रह रही है, अगर ये वर्क कर रही है, 100 में से मैक्सिमम 75% लोग ऐसे होंगे जो उसको उसी निगाह से देखेंगे। और 25% लोग ऐसे होंगे जो उस बच्ची को समझाएँगे कि बेटा तुम यहाँ से निकल क्यों नहीं जाती? तुम ऐसी गंदगी में क्यों पड़ी हो? आज के टाइम में मैम इतने सारे एनजीओ खुले हुए हैं, हमें देखो जो लड़कियाँ ऐसे वर्क करती हैं या किसी मजबूरी से वहाँ पे फँसी हुई हैं, तो उन्हें जितना हो सके ना एनजीओ का और पुलिस का सहारा लेना चाहिए। अगर पुलिस वाले कुछ नहीं करते हैं ना, तो बहुत सी ऐसी पहुँच बैठी है मैम जिनके पास उन्हें जाना चाहिए वहाँ से। अगर कोई लड़की अपने मन में ठान ले ना कि मुझे यहाँ से निकलना है, तो वो कुछ भी कर सकती है इन फ्यूचर में। मानसी जी, बहुत ऐसी लड़कियां हैं, बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो बाहर राज्य से आती हैं और दूसरे राज्य में ले जाई जाती हैं और उनसे मतलब वो आ, तो जो बाहर से आई औरतें हैं या फिर लड़कियां हैं जो बाहर राज्य से आती हैं, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे आसपास के जो इलाके हैं जैसे कि बिहार, बंगाल, यहाँ से जो लड़कियां हरियाणा में लाई जाती है, राजस्थान में लाई जाती है, उनसे कभी आपका कांटेक्ट हुआ है या फिर उन आपने ऐसे उन लड़कियों से मिली है या फिर आपके आसपास ऐसी लड़की या महिला है?
मैम अभी तक तो देखिए 4 से 5 साल के अंदर मैंने कोई एक ऐसी महिला अभी तक मेरे कॉन्टेक्ट में तो नहीं आई है कि ऐसा जी, कुछ हुआ हो। देखिए अगर कहीं ऐसा हो भी रहा होगा या तो अगर हमारे पास सपोर्ट पूरा है ना, तो हम उन बच्चों के लिए सपोर्ट ज़रूर करेंगे। हम ज़रूर खड़े होंगे उन बच्चियों के साथ। हमारे आस-पास में देखो ऐसी चीज़ें होती भी हैं, हम कई बार उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं और कई बार हम सोचते हैं कि नहीं हमें इनकी मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। और कोई लड़की अपनी मर्ज़ी से इन चीज़ों में नहीं घुसती हैं। या तो उन्हें बहुत ज़बरदस्ती ऐसी उस होती चीज़ है में ना ढकेल दिया मानसी जी, जाता है। मानसी जी बहुत ऐसी होती है जिन्हें शादी के नाम पे लाया जाता है। ये जो बाहर राज्य से आई लड़कियां होती है ये ज्यादातर शादी के नाम पे लाया जाता है या फिर उन्हें उनकी जो गरीबी होती है जो उन्हें काम के हम कह सकते हैं कि उन्हें काम का भी लालच दिया जाता है। तो इस तरीके से वो अपने देश को मतलब सॉरी अपने राज्य को छोड़ के दूसरे राज्य में आने के लिए मजबूर हो जाती हैं। उनके लिए क्या कहोगे आप? देखिए, अगर मजबूर हो जाती है, उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ पे लाया जाता है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, अगर आपके पास कोई आपका कस्टमर है या कोई भी है, ये तो है नहीं जी, कि आप उसी जगह पे फँसी हुई हो, आप वहाँ से बाहर भी जाती हो, मार्केट भी जाती हो, सब चीज़ें होती हैं। अगर आप बिल्कुल। वहाँ पे फँसी हुई हो, तो वहाँ से जितना हो सके कि इन्हें या तो कहीं भाग जाओ, जहाँ पे आपके नियर बाय में बहुत सी मतलब एक कहते हैं ना कि जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए कि उस जगह पे जाके आप अपनी हेल्प माँग सको किसी से। अगर नियर बाय में कोई पुलिस स्टेशन है, तो आप वहाँ पे जाके अपनी बोल सको कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ, मेरी मदद करो। जी। आज के टाइम में तो मानसी जी जी, जी, आप अपनी बात पूरी करें। आज के टाइम में तो हमारे पास सुविधाएँ इतनी हैं कि एक कॉल पे हर जगह पुलिस वाले खड़े होते हैं आके, आप वहाँ पे अपनी अर्ज़ी बोल सकते हो कि हमें ये दिक्कत है, हमें यहाँ पे ज़बरदस्ती लाया गया है। हाँ, अगर आपकी वहाँ पे कोई मदद नहीं की जा सक नहीं करते हैं पुलिस वाले तो आप एनजीओ को कॉन्टैक्ट करो। एनजीओ वाले हर लड़की के साथ अवेलेबल होंगे, उनके साथ उनके कंधे से कंधा मिला के उनका सपोर्ट करेंगे। मानसी जी क्या भारत में दरख्वास्त या फिर वो अपनी बात रखनी सरल हो चुकी है? बिल्कुल, बिल्कुल मैम। किन किन तरीकों से आप थोड़ा-सा बता सकती हैं कि अगर कोई महिला अपनी भारत में अगर पुलिस स्टेशन में दरखास्त देना चाहती हो या फिर अपनी बात रखनी चाहती है तो वो सरल कैसे बनाए या फिर किस तरीके से वो उनकी मदद ले सकती है? जैसे कि आपने बता दिया कि अभी जो है जगह-जगह पे 112 खड़ी है। पर कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनसे हम मिले उनका कहना है कि वो बस आती है और घर पे ही धमका के चली जाती है। वो कुछ एक्शन नहीं लेती है। जी, ये सच है। हमने देखी है ये चीज़। अगर हम पुलिस स्टेशन जाके अपनी कंप्लेन देंगे, अपनी दरख्वास्त देंगे, तो वो बेटर रहेगा। अगर आपकी वहाँ पे अर्ज़ी स्वीकार नहीं की जाती है, तो मैं लेडीज़ों से या बच्चियों से प्रे करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग सीधा हमारे यहाँ पे बहुत से ऐसे डीएसपी ऑफ़िस हैं, एसीपी ऑफ़िस हैं, हमें वहाँ पे जाके अपनी रिक्वेस्ट बोल देनी चाहिए। क्योंकि देखो अगर हमारी निधि जो पुलिस वाले होते हैं, वो हमारी मदद कई बार नहीं करते हैं, तो हमारे नियर बाय में डीएसपी ऑफिस, एसीपी ऑफिस बहुत सारे हैं ऐसे जहाँ पे हमारी दरखास्त सुन ली जाती है। अक्सर जो है पुलिस वाले उन महिलाओं की मदद नहीं करना चाहते, उनकी हेल्प नहीं करते, उन पे एक्शन नहीं लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस पे पुलिस को अच्छे से मतलब कुछ बेहतर करने की या फिर उनकी हेल्प करने के लिए कुछ एकदम एक होता है ना कि भाई नहीं अगर ये हमारे पास आई है तो हमारा फर्ज है कि इसकी मदद करें, इसकी हेल्प करें। इस पे किस तरीके से पुलिस प्रशासन हम कह सकते हैं किस तरीके से चेंज होना चाहिए फिर उन्हें किस तरीके से उनकी मदद करनी चाहिए अगर वो उनके पास आ रहे हैं ये सोच के कि हम हमें सुना जाएगा पर उन्हें मैम सुना देखो नहीं जाता है। हुँ, पुलिस
पुलिस प्रशासन की बात रही तो इनमें अभी बहुत सी चेंजिंग आनी ज़रूरी है। बहुत चेंजिंग आनी ज़रूरी है क्योंकि हमने पुलिस वालों को भी देखा है कि अगर देखो कोई लड़की आपके पास मदद माँगने के लिए आई है, कई बार हमने देखा है कि पुलिस वाले ही उस लड़की के साथ गलत करके उसको भगा देते हैं वहाँ से। एनआईटी आपका सेक्टर 15 सी का ये केस है। आज से साढ़े 3-4 साल पहले की बात है कि एक लड़की वहाँ पे मदद माँगने गई थी, एक ही पुलिस वाले ने उसके साथ गैंग रेप करके और उसको वहाँ से भगा दिया। अगर हम बात करें मानसी इस जी, अगर चीज़ हमें बचाने वाले ही हमारे खिलाफ खड़े हो जाए तो महिलाएं या फिर लड़कियां कहाँ मांगेगी इंसाफ, अपनी बात को कहाँ रखेगी जाके? मैम देखो इंसाफ के लिए अगर कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है, तो या तो देखो पुलिस या तो फिर उस महिला को खुद ही स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा उस चीज़ से निकलने के लिए। खुद स्ट्रॉन्ग बनना या फिर देखो अगर आपके पास बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं छोटे-छोटे तो आप मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, अगर उस चीज़ में एनजीओ भी आपका साथ नहीं दे रही है, तो या तो आप अपना परिवार छोड़ के बिल्कुल अलग हो जाइए या फिर ऐसे आज के टाइम में ट्विटर है, सोशल मीडिया है बहुत सारी वहाँ पे अपनी हेल्प की अप्लाई करिए, वहाँ पे अपनी वीडियो बना के डालिए। क्योंकि ये नहीं है कि पूरी ही जनता गंदी है। ये नहीं है कि बिल्कुल। भारत के सभी लोग गंदे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं अगर 2 लोगों के पास भी अच्छे लोगों के पास आपकी वीडियो गई है तो वो आपकी बचाव के लिए ज़रूर खड़े होंगे। आपको सपोर्ट करेंगे उस जगह पे, आपका साथ देंगे। बिल्कुल। जी। मानसी जी, आपने जो है हर बात का जवाब अच्छे से दिया। आपने ये बताया भी कि किस तरीके से महिलाओं को अपने लिए खड़ा होना चाहिए, किस तरीके से वो खुद की मदद कर सकती है या फिर क्या-क्या बदलाव आनी चाहिए जो भी आई नहीं है। हालाँकि कहते हैं लोग मतलब कि देश बदल रहा है, पर कुछ-कुछ चीज़ों में जो है आज भी वो पुरानी सोच लेके ही चल रहा है। तो ये जो है आपने बहुत अच्छे से समझाया। पर मैं ये चाहूँगी कि जो हमें देखने वाले हैं, जो हमें सुन रहे हैं या फिर जो महिला हमें देख रही है, आप उन महिलाओं से क्या कुछ कहना चाहेंगी या फिर कोई ऐसी बात रखना चाहेंगी जो आगे चल के उन्हें मदद मिल सके? मैं देखो हर महिला से यही गुज़ारिश करूँगी कि खुद स्टैंड हो अपने पैरों पे, अगर आपको कोई हेल्प नहीं मिलती है किसी दौरान, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उस जगह को छोड़ दो, वहाँ से अलग हो जाओ, आपके लिए एनजीओ खड़ी है, एनजीओ सपोर्ट नहीं कर रही है, पुलिस वाले खड़े हैं, अगर पुलिस वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, आपके पास डीएसपी ऑफिस है, एसीपी ऑफिस है, अगर आपको वहाँ से भी कोई मदद नहीं मिल रही है, तो अपने खिलाफ एक आवाज़ उठाओ, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बनाकर डालो, अगर आपके पास कोई हेल्प नहीं पहुँचती है, तब आप हमें बताओ। मानसी जी, आप आई, आपने अपनी बात रखी, आपने जो चीज़ें होती हैं वो आपने क्लियर किया। आपने हमें अपना टाइम दिया, तो उसके लिए शुक्रिया आपका, कि आप थैंक अपना यू। टाइम निकाल के यहाँ पे आई। अब जो है आपने देखा होगा कि मानसी जी ने कितना कुछ बताया, किस तरीके से इन्होंने समझाया कि अगर एक लड़की या एक महिला अगर वो फँसी हुई है तो इन्होंने बहुत सारे चीज़ें भी बताई कि वो कर सकती है। और जो है पारो वॉइस पे जो है हमने पहले भी बताया कि हम उन महिलाओं के लिए खड़े हैं, जो अपनी आवाज़ उठाना चाहती है। हम उन महिलाओं के पीछे हैं, अगर वो आगे आके खड़ी होती है। हमारे पारो वॉइस पे एक नंबर भी दिया जाता है, नीचे चलाया जाता है। अगर आपको मदद की ज़रूरत है, अगर आप अपनी बात रखना चाहती हैं, तो आप उस पे कॉल करके अपनी हर परेशानी बता सकती हैं। और आपने देखा कि जब महिलाएँ प्रॉब्लम में होती है, मानसी जी ने बताया ही कि कितना कुछ उन्हें सहना पड़ता है और अभी भी जो है बदलाव ज़रूरी है। तो आज के लिए पारो वॉइस में इतना ही, हम फिर मिलेंगे ऐसी एक महिला के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।